बाय द वे हमें हमारे प्यारे मेंसेशन भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है। हाय भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया, अपना बताओ। आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हम क्या चल रहा है, मतलब टॉपिक क्या है आज का? इसी रील पे रिएक्ट कर रहे थे जस्ट, जिसमें ऑटो ड्राइवर के ऊपर मैं तो सॉल्टी बोलूंगा इसको, फ्रॉम हाँ, द प्लेस। असॉल्ट असॉल्ट टाइप कुछ था, मैंने देखा था टिकटॉक पे। टिकटॉक बोल रहा, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, रील्स पे देखा रील्स था पे। मैं। हम्म। हाँ। अब इससे पता है क्या होता है? इससे आता है हम्म। एक्सक्लूजन वाला पार्ट, और काफी जगह पर ऐसा नोटिस किया गया है। और ये ऐसा नहीं है दिस इज जस्ट हैपनिंग इन इंडिया, और जगह पर फिर वो बैठाना बंद कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा। बहुत से जी। लोग हैं ना, मतलब अपन तो ये बात करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ कितने रेप्स हो रहे हैं, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, महिलाओं के वगैरह वगैरह नहीं, मतलब बेसिकली ये भी एक सीरियस इशू है। महिलाओं के खिलाफ कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है। बट मर्दों के खिलाफ भी हो रहे हैं। ये एक हम्म। बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई मर्द किसी पुलिस स्टेशन पे अगर कंप्लेन लेके जाए ना, किसी महिला ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, तो वहां हाँ, पे लोग डोमेस्टिक हंस के वायलेंस बात को करा है। उड़ा देते हैं। हम्म। वहां पे लोग हंस के बात को उड़ा देते हैं। बट आउटर कंट्रीज में क्या है कि मर्दों के खिलाफ भी हो रहा है, और बहुत ही सीरियस लेवल पे हो रहा है। मर्द सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ रेप हो रहा है। समझ रहे हो? हम्म। बहुत ही सीरियस ए- इशू है। और ये एक असॉल्ट टाइप का, बताओ, उसका वीडियो बना के उस बंदे को कहाँ कहाँ वायरल किया जा रहा है। इस ऑटो ड्राइवर के फैमिली मेंबर्स होंगे, फैमिली वाले लोग वो वीडियो देखेंगे, उसकी पत्नी हम्म। देखेगी, उसका बेटा देखेगा, उसका बेटी देखेगी उसकी इस बेटी वीडियो देखे, को। स्कूल में जाए उसको, तो यार आप मतलब वही है ना, घर पे तो जो बाप है, भले ही बाप ने कुछ कराओ ना कराओ, मतलब इन द कंटेक्स्ट की कितना पैसा कमाए वो, बट हर बच्चे के लिए उसका बाप तो हीरो होता है ना। और वो जब देखेगा उसकी ऐसी बेइज्जती हो रही हाँ। है, तो उसको कितना दिल पे चोट पहुंचेगी, कितनी दिल पे चोट और एक पहुंचेगी। और एक हाँ, और एक चीज है ना कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट्स वगैरह ना, इंडिया में जो भी लॉज हैं, महिलाओं के लिए हम्म जितने लॉज बनाए गए हैं, अगर आप एक चीज देखो कि अगर इन लॉज का अगर मिसयूज हो रहा है इंडिया में, तो इसके वजह से सिर्फ मर्द परेशान नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं ये जो लॉज है ना, ये इनडायरेक्टली महिलाओं को भी इफेक्ट कर रही है। मान लो अतुल सुभाष का मैं बिल्कुल। केस लेता हूँ। उस हम्म बंदे ने सुसाइड किया, उसकी माँ को ही तो इफेक्ट हुआ ना। रोया कौन? उसकी माँ रो रही है उसके लिए अभी तक। ठीक है, तो हम्म। वो भी तो एक औरत ही है ना जो रो रही है। अच्छा, मान लो अतुल सुभाष की कोई बेटी होती, बाप के लिए हम्म। रोता कौन? बेटी रोती। सर से बाप का साया हट गया, कौन रो रहा है? बेटी। मैं सिर्फ अतुल सुभाष का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसे नंबर्स ऑफ महिलाएं हैं जो कि एक मर्द के सुसाइड, मतलब फेक केस में फंस जाता है, तो उसकी फैमिली की बहुत सी महिलाएं इसमें पिस जाती हैं। उसकी बहन है अगर हम्म। कोई, तो हम्म। उसके ऊपर क्या असर होगा? बट गवर्नमेंट ये नहीं देख रहा है। गवर्नमेंट देख रहा है महिलाओं को जस्टिस दिला रहे हैं हम। गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, नहीं, अगर तुम एक महिला को जस्टिस दिला रहे हो, तो तुम एक फैमिली के बहुत से महिलाओं को परेशान भी कर रहे हो। एग्जैक्टली। हम्म। सतीश शर्मा का एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है, देवी है फीमेल इंडिया में, देवी बाय डिफॉल्ट। यस, ये टेम्पलेट चलता है भाई, तभी तो हाल है। ये टेम्पलेट चलता है। मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर जेंडर रिवर्स कर लो बस। सोचो एक महिला है जिसने तिलक लगाया हुआ है, जिसके लेट जैसे उसने साड़ी पहनी, उसकी साड़ी को ऐसे कोई लड़का खींच रहा है और उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उसको मारा जा रहा है, और वो महिला उसके पैर पकड़ रही फिर भी। तो सोच लो, ये पागल हो जाता देश अगर ऐसा भगवान नगर का भी इंसिडेंट हो। बट अगर ऐसा हो जाता, तो ये हर जगह पर न्यूज में तो छोड़ो, लोग रोड पर होते हैं इस टाइम पर। बट ये चीज कितनी ज्यादा इन्होंने इसको सही छोटा बात है। समझकर हटा देती है। यस, सही सही बात कह है। रहे हैं, सही है। एक और कमेंट आया था बड़ा अच्छा सा इस पे, बाय द वे, जो कार्यवाही है वो कर दी गई है महिला पे। बट यार, एक भाई ने पूछा था, भाई इस पे करा क्या जा सकता है? इस पे मैं जल्दी प्रॉपर सेंस में पूरी और वीडियो लाऊंगा भी। बट द बेस्ट, और ये थोड़ा सा हो सकता है सुनने में बहुत दुखी वाला टाइप का लगे, इज कि एटलीस्ट ये कैप्चर हो गया वीडियो के ऊपर। ये वीडियो पे कैप्चर नहीं होता ना, तो फिर हाँ। तो भाई असली गेम और बसता।
आधे से ज्यादा अभी जो बिलीव ही नहीं गेम करता। बचता भी है वो ये भी है कि इंडिया के अंदर अभी सीसीटीवी उस लेवल पर नहीं जैसे बाहर प्रॉपर सेंस में होते हैं। इंडिया के अंदर कुछ जगह पर है, कुछ जगह पर नहीं है। अगर हर जगह पर आ जाए तो इनकी तो 2 मिनट में पोल खुल जाए। बट सैड रियलिटीज के अगर केस के सही अंदर बात उन है। चीजों को भी डालेंगे तो कितना वो एक्सेप्ट करेंगे, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। हाँ, हम्म। एक भाई कह रहे हैं कि लखनऊ में भी जब इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था तो जो विक्टिम था वो तो सऊदी अरबिया चला गया। अब मुझे पता नहीं है भाई वो चला गया नहीं चला गया, आई डोंट क्लेम एनी फैक्ट्स। बट अगर चला गया तो भाई वो यू ऑल्सो नो आई ऑल्सो नो वो क्यों चला गया। क्योंकि जब कोई इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट होता है ना तो फिर वो सोचता है कि भाई इतनी मेहनत करके मैं क्यों टैक्स भरूंगा ऐसे देश में जहाँ मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। तो ओके टाटा बाय बाय, आई लव माई कंट्री बट आई डोंट लव द वे इट इज बीइंग फंक्शन, या जो जैसे वो आज उसकी सरकार चल रही है तो मैं तो चला भाई, दुआ में यही याद रख। रीजन है मैक्सिमम लोग यही रीजन है ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जॉब ढूंढते हैं। यही रीजन है। और हम लोग क्या बोलते हैं कि हम्म नहीं भाई, बाहर काम करके देश का विकास नहीं कर रहा, बाहर कंट्रीज का विकास कर रहा है, लोग ये बोलते हैं, ठीक है। बट हम्म तुम ये सोचो, अगर कोई इंसान ठीक है, उसको जस्टिस कहाँ से मिलेगा? लॉ के थ्रू मिलेगा, गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा। अगर लॉ ही उसके अगेंस्ट है, लॉ के जहाँ पे लौड़ा मिल रहा है, अगर किसी को गवर्नमेंट ही उसके अगेंस्ट है, तो भाई वो इंसान परेशान होकर कहाँ जाएगा? देश के बाहर ही जाएगा। अब तुम्हारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, इससे उसे क्या? तुम तो उसको मतलब एज अ बीइंग अ गवर्नमेंट, तुम तो उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो ना। तो वो तो हम्म। अपना सेफ्टी देखेगा ही। वो बाहर जाके अब कमा रहा है, उसका सिंपल सी बात है। वो कमाएगा, वो मजबूरी है भाई उसकी। एंड द फिर थिंग तुम इज उस ना, चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इस चीज पे गेम खेला जाता है रिलीजन का भी बड़ा लेवल पे। मतलब वो रिलीजन को यूज करेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन को यूज करेंगे, मैरिज को यूज करेंगे, फैमिली को यूज करेंगे, एग्जैक्टली। बूमर को यूज करेंगे, कि मे बी कि नहीं तुम्हें देशभक्ति दिखानी चाहिए, जैसे वो नारायण मूर्ति को यूज करते हैं। या वो तो अपना खैर यूज करवा ही रहा हाँ। है कि देशभक्ति करो और दिन में जो है 26 घंटे काम करो। बट आप एक को बना लो कि बेवकूफ, दो को, तीन को, चार को। जब वो नकल आती है वो बोलता है ठीक है हम नहीं खेल लेंगे, हम टाटा बाय बाय, हमें नहीं खेलना भाई, बाय। सबको ये नहीं ना मैं बना आपको इसलिए बोल पाओगे। रहा हूँ कि जी। हुँ, सबको नहीं बना पाओगे बेवकूफ, एक दो को बना लोगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो जिनका मतलब जेन्युइनली दिमाग काम कर रहा है, ठीक है, जो अंधभक्त नहीं है, ठीक है, उनको तो नहीं बना हुँ, पाओगे आप। हुँ। एंड द थिंग इज़ मैं- देखो भाई, इस तरीके के जब आप इंसिडेंट देखोगे, ये खाली एक इंसिडेंट है, मैं आपको दूसरा इंसिडेंट दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा नहीं भाई तू खाली एक को चीज़ को दिखा के बोल रहा है। मैं अब इसको देखो, बात मत कर। कैब ड्राइवर 7 मिनट लेट क्या हुआ, महिला ने देखो उसके साथ क्या-क्या किया। और पूरी आवाज़ सुनना, ख साफ बढ़िया तरीके से सुनना, ठीक है? हेडफ़ोन लगा के सुनना, जिन्होंने नहीं लगाए हुए लगा लो। 2-3 सेकंड का तो मैं टाइम दे रहा हूँ, लगा लो, फिर सुनना। सुनो, 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 ठीक है? सुनना। ड्राइवर वाली है, ठीक है? तेरी औकात ड्राइवर वाली। पहले मैं पूरी वीडियो चलने दूंगा, उसके बाद हम आएंगे असली बात पे। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। चलिए। तो मेरी औकात ड्राइवर वाली है, मेरी कंप्लेंट कर देना। आप कर देना, कोई बात नहीं, आप कर देना। तूने सारे पैसे लिए कि नहीं? तुम हमारे लेट के पैसे लेते हो कि नहीं? मैं क्या क्या पैसे लेता तुम हूँ? लेते हो 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते हो पर मिनट के। तू जो लेट आया उसके पैसे कौन देगा? अरे 7 मिनट 5 मिनट तक आपका फ्री होता। 7 मिनट आया ना तू लेट? 7 मिनट 7 मिनट लेट आया तू। सुनो मेरी बात, मेरा मेरा 11 सुनो, बजे की बुकिंग है। मेरे को सुननी नहीं है तेरी सुनो बात। तू है कौन साला? मेरी तू बात है सुनो। कौन जो दी सुनूं मैं? तू कौन है? कौन है तू जो दी सुनूं मैं? कौन है तू? मैं कौन है तू जो दी मैं सुनूं एक मैं? ड्राइवर। कौन है तू? तो तेरे ड्राइवर की नहीं सुनती है? ड्राइवरों की नहीं सुनती है? किसकी अपनी सुनेंगी औकात आप? रख दे। कंपनी वाले तो से हेड से बात करो। तो कंपनी वाले से आप बात तू करो ना। वो तो मैं करूंगी तेरी। तो आप मेरे को मत सिखा। तो आप तू बात मेरे को करो मत ना। सिखा, वो मैं करूंगी। वो तो भाई मैं करूंगी। तू गाड़ी नहीं रोक सकता अभी। तू लेट कर रहा है मुझे, तू कस्टमर की डिले कर रहा है। मेरे को ऑफिस पहुंचना है। आपको ऑफिस पहुंचना है तो आप दूसरी कैब मैं करो। वो कर रही हूँ, तो तूने जो लेट किया मुझे उसका क्या? मेरे को क्या फायदा आप हुआ 11 बजे कंपनी की से कैब बुक करने आप का? साले कंपनी से बात हाँ, करो। वो तो मैं करूंगी। पूरा हर्जाना वापस लूंगी मैं। तो 11 बजे की आप- कैब बुक की थी, तू 11:07 पे आया। तूने अभी मुझे लेट कराया। तो ठीक मैं- है, तू बकवास मत कर। सारी गलती तेरी है, अपनी गलती मानना सीख। जब कुछ सीखेगा अरे- ना, तो जिंदगी में ड्राइवर की ही से आगे बढ़ेगा। या यहीं पे बैठना है, बच्चों को भी ड्राइवर बनाइयो। चूतिया साला। तेरी कंप्लेंट मैं करूंगी। 7 मिनट लेट आने के बाद ऐसी सीना जो औकात मत तेरी बताओ। औकात ड्राइवर वाली है, ठीक है? हाँ तो 2 मेरी टके की। औकात ड्राइवर। भाई भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी की हदें पार कर दी हैं तो।
एक मिनट, वो बंदा किस मजबूरियों में ड्राइवर बना है, इसको वो भी नहीं पता होगा, ठीक है। ना ही उस बंदे के फैमिली मेंबर्स में कितने, मतलब फैमिली कैसी है क्या नहीं, कुछ इसको पता नहीं, उसके ऊपर उसका बैकग्राउंड क्या है, वो बंदा क्या मजबूरियों से गुजर रहा है, किस हालातों में वो अपने बच्चों को बड़ा कर रहा है, अपने फैमिली को संभाल रहा है, बीवी बच्चों को संभाल रहा है, कुछ इसे पता नहीं है। बट वो क्या है, वो उसको कर्ज किए जा रही है, चिल्लाए जा रही है उस पे कॉन्स्टेंटली। क्यों? क्योंकि पता है, जब सामने वाला इंसान कमजोर हो ना, तो उस पे चीखना आसान होता है। एंड वो यहाँ पे कमजोर ही तो है, वो कहीं पे नौकरी कर रहा है। और नौकरी का क्या है, इंडिया में क्या धर्म है कि कस्टमर भगवान के समान होता है। हम्म। ये उस चीज का फायदा उठा के वो बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे नौकरी कर रहा है। अगर वो बोलता है तो ये लड़की डायरेक्ट जाके मिसबिहेव का कंप्लेन करेगी कंपनी में, और वो अपनी जॉब खो सकता है। तो सीधा मजबूर है। सीधा। हम्म। और ये उसका फायदा उठा के उस पे चिल्ला रही है बिना मतलब के। मैं ये पूछता हूँ कि जितनी ये बोलती हैं कि फेमिनिस्ट बोलती हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन और ये सारी चीजें करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट हैं और सभी, हम्म। मतलब हमें भी राइट दो। भाई कोई अगर ड्राइवरी कर रहा है तो मतलब मैं ये लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ये नहीं, ये बंदे दिखाए से दिखाएंगे जैसे ड्राइवरी करना वो छोटी चीज है बड़ी चीज है। मैं बोलता हूँ भाई उसे आप छोटा बड़ा ही कैसे बोलते हो, क्या वो भी तो एक जॉब ही है। भाई आप अगर इतने इंडिपेंडेंट हो तो गाड़ी खुद चला के चले जाओ। भाई तुम तो धरती फाड़ दो ऐसे, एग्जैक्टली। तुम सशक्त नारी हो, तो तुम्हें इसकी क्यों जरूरत है। और मान लो सात सही मिनट वो बात है। लेट हो गया, वो बहुत खराब ड्राइवर है, सर्विस घटिया दे रहा है, कंपनी बहुत घटिया, आप लेट हो गए, तो आप रिव्यूज को सड़ा सा दे घर निकल जाओ। ये आप हैरेस कर रहे हो, उस पर पर्सनल अटैक कर रहे हो इतनी बुरी तरीके से, या आप ऐसे चिल्ला रहे हो, ये एक तरीके का वर्बल असॉल्ट ही है कि तू ड्राइवर ही रहेगा, तेरा बच्चे भी ड्राइवर रहेंगे। साला कोई ड्राइवरी करना कर्स हो गया, बच्चे रह गए ड्राइवर। हैंड सो तुमने बना दिया कोई सक्सेस का पूरा पिरामिड की सक्सेस में, जो ये है जो एक महीने का करोड़ रुपए कमा रही है सक्सेसफुल है, और जो ड्राइवरी कर रहा है मेहनत की जो हलाल की कमाई कमा रहा है वो बेवकूफ है। और तुमने ये जो पैमाने सेट करे हुए हैं, इतने तुम पैमानों वालों पे चल रहे हो, तो तुम खुद गाड़ी चला के चले जाओ, उन पैमानों पे तो तुम खुद भी नहीं चल पा रहे। भाई इंडिपेंडेंट वुमेन का मतलब क्या है, जो खुद कर रही काम तो गाड़ी खुद चला के चल ले। और तू तो देवी बनती है तो इतना देवी सुम्य सिंड्रोम है तो एक मंत्र जपो, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाओ जाके। भाई देवियां ऐसी नहीं होती भाई थी, ठीक है। जब सोच के देखो भाई कितना गंदा कमेंट उसने मारा है अगर कि अगर कोई लड़की खुद को देवी बोल रही है और ऐसा कमेंट दे रही है ना, तो वो देवी नहीं, वो पता नहीं क्या है, मैं नहीं बोल पाऊंगा ठीक है यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए समझ अलग जाओ, लफड़े हो जाते हैं। वर्ड्स यूज नहीं कर पाऊंगा, बट तुम समझ जाओ वो क्या है। बट समझ वो जाओ। देवी नहीं है। आप ये सोचो उसने जो लास्ट का कमेंट मारा वो बहुत ही गंदा है। और भाई ऐसी आवाज वालियों से आप दूर ही रहें। एक बंदे ने कमेंट भी करा हुआ है, इनसे जिन्होंने शादी कर ली उनका तो गेम बच गया, गेम खेलने से पहले उनका गेम हैंग। मुझे तो भाई आवाज हम्म। समझ में नहीं आती, इस तरह की कितनी इरिटेटिंग आवाज है ना। रवाली दो है। टके वाली और फिर भी कुछ चूते के पट्टे, कुछ सिंप किस्म के गांडू ये बोलेंगे कि रेस्पेक्ट एवरी वुमेन। हाँ भाई रेस्पेक्ट करते रहो, ऐसे ऐसे जो कमेंट हमारे उनकी भी रेस्पेक्ट करो, सबकी करो, अपनी मत करो सबकी करो, दुनिया भर का ठेका खुद लेकर बैठो। मेरी कंप्लेंट कर करूंगी देना, मैं भैया, जो हमारा लेट है हाँ तो उसका क्या? कर देना। चिल्ला क्यों रही है, लेट हो रहा है तो फिर चिल्ला क्यों रही है, छोड़ दे दूसरा कर ले, खत्म कहानी। हाँ करूंगी, तो हमारा लेट चलो है, जाओ, कोई तूने बात सिंपल है। नहीं, आप पैसे लिए कर थे तू? देना। तूने सारे पैसे लिए कि नहीं? तुम हमारे लेट के पैसे लेते हो कि नहीं? मैं क्या क्या पैसे लेता तुम हूँ। लेते हो 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते हो पर। एक यार ये जो मेंटालिटी है ना कि पैसा किसी को दे दिया तो उसकी उसको तुमने खरीद लिया, ये बहुत घटिया मेंटालिटी है। एंड दिस इज व्हाई कोई भी ना इंडियन कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करना चाहता, इवन इंडियंस खुद भी जो कंपनी है, इसलिए वो बाहर के बंदों को ज्यादा देखते हैं एग्जैक्टली। एज एज कंज्यूमर्स। ये भाई सही बात है, ये कड़वी बात है, किसी को एक्सेप्ट करने तो करें, नहीं तो रोते रहो तुम। ये यही रीजन है ना, यही रीजन है कि इंडियंस को बाहर कंट्रीज में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, यही माइंडसेट की वजह से। ठीक है। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया, थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, बाहर निकल के खुद को मतलब पता नहीं कहाँ का महाराजा समझते हो, और जो उन्हें सर्विस दे रहे हैं, किसी भी तरह का सर्विस, उसे ये लोग पे कर रहे हैं तो नौकर समझ लेते हैं। यही रीजन की वजह से बाहर कंट्रीज में बहुत से ऐसी कंट्रीज है ना जहाँ पे इंडियंस को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। पिछले लाइफ में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे ना, नची भाई ने भी कहा था कि वो पाकि चूज कर लेगी, इंडोनेशियन चूज कर लेगी, बट इंडियन नहीं। यही रीजन है। क्या करें भाई, अब इसकी आवाज भी सुनो कितनी ज्यादा वैसी है। मिनट के तू जो लेट आया उसके पैसे
कान में चुभ रही है भाई अरे 7 मिनट की आवाज। 5 मिनट तक और यहाँ पर वो ड्राइवर बिल्कुल काम तरीके से आराम आराम से बात रख रहा है, अरे मैं मेरी सुनता रहो, तू होता कौन है सुनने वाला? अरे फिर तो बोल मत, जब वो है नहीं कोई भी, तो तू है अगर। एंड दिस इज व्हाट फेमिनिज्म एट इट्स पीक लुक्स लाइक। आप कुछ भी कह लो, कितना से मीठा मीठा बोल लो कि जी बड़ा अच्छा है ये और वो ये, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। सैड बट आपका फ्री होता 7 मिनट है ना, वो आप कह रहा है और ये तू पे आ चुकी है, एंड जैसे आवाज सुन के लग रहा है, एंड आई एम होपिंग कि ये इससे ज्यादा उम्र में ही होगा। तूने 7 मिनट 7 मिनट लेट आया तू। सुना मेरी बात। और जितने ये पढ़े लिखे के वो बनते हैं ना कि जी हम बड़े एजुकेटेड हैं, चलो तुम्हें बात करने का अगर किसी सामने वाले से तमीज नहीं है ना, तो तुम्हारी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है 2 रुपए का भी। मेरा मेरा 11 बजे की बुकिंग है, मेरे को सुन दी मैं मेरा मैं सुनो तू है मेरी कौन साला? तू है कौन साला? मेरी तू बात है सुनो। कौन जो तेरी सुनूं मैं? तू अरे कोई नहीं तो फिर बोल क्यों रही है? कौन है? कौन है तू जो तेरी सुनूं मैं? कौन है तू? मैं कौन है तू जो तेरी मैं सुनूं एक मैं? ड्राइवर कौन है तू? तो तेरा ड्राइवर वो कह रहा मैं एक ड्राइवर हूँ भाई, I'm a ड्राइवर। की नहीं सुनती है, ड्राइवर की। ड्राइवर की नहीं सुनती तो मत गाड़ी में मत बैठो, सिंपल भाई। अब अगर इसने निकाल दिया तो इसके ऊपर फिर से लग जाएंगे कि जी ऐसा ये वैसा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अब धीरे धीरे अगर कोई ऑटो वाला भी देख रहा है इस वीडियो को, कोई ड्राइवर देख रहा है, कोई भी भाई देख रहा है, तो वो फिर इनको बैठाना बंद कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। और अगली बार अगर किसी को जेन्युइनली भी जरूरत है तो उनकी जेन्युइन रिक्वेस्ट पे भी वो हो सकता है ना सुने, वो बोले नहीं भाई हम पंगे नहीं लेंगे, आप ऐसे चीजें करते हो, फिर हमारी रोजी रोटी पे बात आती है, हम बड़े सीधे साधे आदमी हैं, अपने फेमिनिज्म, अपने पैराग्राफ, अपना रेडिकल पना अपने पास रख लो, हमें करो माफ, हम जा रहे हैं। वो कैंसिल कर देंगे भाई। क्या होगा, दिन में 10 बुकिंग आती हैं, 6 आ जाएंगी, 7 आ जाएंगी, शांति तो मिलेगी कम से कम, हवा लात में तो नहीं जाएंगे वो। जी भाई। बट क्वेश्चन ये है कि देखिए कैब ड्राइवर्स जो होते हैं ना बहुत मतलब दिन में बहुत सारे कस्टमर्स को लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो मार्क कैसे करेंगे कि इस टाइप के लोग ही ऐसे हरकत करेंगे, मतलब होता है ना कि आप देख के पता ना लगा पाओ पहली नजर में। इसमें ना भाई देखो ये होता है, जैसे एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट करा था, मुझे आज तक वो कमेंट याद है, पता नहीं किसने करा था, कि सारे सांप जहरीले नहीं होते, बट कुछ सांप जहरीले होते हैं। तो लोगों ने क्या कर दिया, सारे सांपों को या तो वो हटा देंगे या उनसे बच के निकल लेंगे। तो उसी तरीके से किसी की जेन्युइन रिक्वेस्ट हो या किसी की खराब ऐसी रिक्वेस्ट हो, वो क्या करेंगे, अगर फीमेल का नाम देख लिया तो उसको हटा देंगे, कैंसिल 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 कैंसिल, सिंपल। ये होगा काम। अच्छा, मतलब ऐप अब में अगर कोई आपको पहले से कंप्लेन रजिस्टर्ड है, मतलब कोई पहले से कंप्लेन रजिस्टर्ड है तो उस हाँ बेसिस पे ना। आती है, नाम आता है ना, नाम आता है। जब आप देखोगे जो ड्राइवर बुकिंग लेता हाँ। है तो उस पर नाम आता है लिखा हुआ, वो वहीं के वहीं कैंसिल कर देगा। वो कहेगा ठीक है लौंडे का नाम है, ठीक है आ जाओ, लौंडा लड़की है तो नहीं, टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय। अब किसी का जेन्युइन भी हो सकता है कोई महिला हो जो प्रेग्नेंट हो जिसको जेन्युइन में, बट वो भी बोलेगा ठीक है भाई मैं क्यों लूं, मुझे क्या पता भाई, जाओ जाओ। तो एक तरीके से आपने फेमिनिज्म को एक तरीके से उसी का खराब अपने आप को करने वाला मूवमेंट बना दिया। अब आपको लग रहा होगा अच्छा ऐसी बात है, अरे यार ये तो तूने बस दूसरी हमें रील दिखा दी, मैं आपको एक और रील दिखाता हूँ, इसमें और बुरी तरीके से आपको चीजें नजर आएंगी। और ये वो रील है जिसमें कह रहा हूँ कि लड़के अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना छोड़ देंगे, और छोड़ भी रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, बिकॉज दे आर फाइंडिंग आउट दिस थिंग। हो क्या रहा है, कि बहुत बड़े लेवल पर इन मेट्रो वगैरह के अंदर फीमेल के डिब्बे तो अलग हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी वगैरह भी होती है, तो वहां पर चोरी वोरी इतनी ज्यादा प्रेवेलेंट नहीं है। बट कुछ जो पिक पॉकेटर्स हैं, जेब कतरे जिनको बोला जाता है, जो चोरी करते हैं, वो महिलाएं हैं जो कॉमन कोच में चढ़ती हैं और पुरुषों के जेबें काटती हैं। और वो अगर कोई पुरुष उनको पकड़ भी लेता है तो फिर वो ना तो उस पर कुछ मतलब प्रतिक्रिया कर पाएगा, और ज्यादा कुछ बोलता है तो उस पर वो लगा देते हैं कि हमें जी छेड़ रहे हैं और ये और वो वाले जो आरोप हैं उस तरीके के। अब आपको लग रहा होगा अरे वुमेन नहीं ये तो कार्ड भाई, खेलती है वहां पे पकड़े हाँ जाने पे वुमेन कार्ड खेलती है। वेस्ट बंगाल में बहुत है भाई, ऐसी वेस्ट बंगाल में बहुत है। अच्छा, मैं खुद फेस किया हूँ एक दो बार। हाँ, मैं खुद फेस अरे किया अरे अरे हूँ। मैं ओफ। लाइव एग्जांपल यहाँ सेट कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। नहीं मैंने भी देखा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर मान लो मैं किसी सो कॉल्ड मेट्रो के अंदर बैठता हूँ जाके,
वहां मैं पैसे भी पे कर रहा हूँ, टिकट भी लग रही है, और जितनी मेरी टिकट लग रही है उतनी महिला की भी टिकट लग रही है, और कुछ केसेस में हो सकता है उनको सर्टेन एग्जाम्पशन भी मिल रहा हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो मैंने टिकट पूरी पे करी, बट वहां पर तो अलग तरीके से पूरा डब्बा बना हुआ है, आदमियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बट चलो ठीक है, मैं कॉमन से भी ट्रैवल कर हाँ। लेता हूँ, कॉमन कोच में भी। बट मैं देख रहा हूँ कॉमन कोच के अंदर सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी की जेब काट रहा है, कुछ और नहीं लड़कों रहता, की ज्यादा काटी जा रही जेब। लिटरली कुछ नहीं रहता। प्लस मान लो गलती से कभी अगर कोई लेडीज कोच में चढ़ गया, तो वहां पर पुलिस चढ़ के उसके डंडे बजा देती है 2 सेकंड में। ऐसी भी हमने वीडियोस देखी हैं, मैं बोल नहीं रहा, बट आपने वीडियोस देखी हैं। और ऐसे दिखाया जाता है जैसे आदमी अगर चढ़ गया तो कोई एलियन चढ़ गया और इसको तो जी एलिमिनेट कर दो। ऐसे ऐसे देखने को मिलती है कि कोई गलती से चढ़ गया और डंडे बजा बजा के भगा के उसे निकाला जा रहा है, बड़ी बदतमीजी तरीके से, जो ऐसा लगता नहीं कि कोई एक ह्यूमन दूसरे फेलो ह्यूमन के साथ करेगा। तो मैं जाऊं क्यों ऐसी घटिया जगह पे, मैं ऐसे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं क्लाइमेट चेंज पे बचाऊंगा या पोल्यूशन होने से बचाऊंगा। बट यार अगर मुझे मजा नहीं आ रहा और मैं एक शिफ्ट करके आ रहा हूँ 8 9 10 घंटे की, आते जाते टाइम ना मेरे को सीट मिलती, मैं अगर किसी सीट पे बैठता हूँ तो कोई महिला के बोलती कि चल बैठ यहाँ पे विमेन रिजर्वेशन सीट है, मैं विमेन कोच में जा नहीं सकता, सिक्योरिटी मिल नहीं सकती, पोल्यूशन को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारा ठिकाना मैंने ले रखा है, जिम्मेदारी मैं ही उठाऊं, भाड़ में जाओ, मैं नहीं खेलता गेम। आई एम नॉट ट्रैवलिंग इन अ शिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें जो पैसे भर रहा है, टिकट ले रहा है, उसको उसकी सर्विसेज फैसिलिटी मिलती नहीं है। जस्ट लाइक कोई आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो आपने पैसे पे करे और आपको सर्विस नहीं मिली, तो आप उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो अब ये हो रहा है, वीडियो को देखते हैं भाई। आपका कुछ पॉइंट था मेंशन भाई शायद से? नहीं नहीं, मैं बस बोलने वाला था कि आप नोटिस करना कि जितने भी महिला डब्बा मतलब महिलाओं के लिए जो भी डब्बे है ना, उसके गेट पे कभी कभी मैंने ये चीज नोटिस किया, कभी कभी एक गार्ड खड़ा रहता है। अब वो हमेशा रहता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मर्दों के जो डब्बे हैं उन पे मैंने कभी नोटिस नहीं किया, ठीक है। हाँ मैक्सिमम हाँ टाइम हाँ मैंने लेडीज डब्बे के गेट पे मैंने खड़े रहते हुए गार्ड्स को देखा है। और अगर कोई मेल उसमें गलती से उठ जाता है तो उसको ऐसे धक्का मार के, मतलब वो लोग सोचते भी नहीं है कि ये गिरेगा तो कहाँ जाएगा, प्लेटफॉर्म पे जो भी हाँ। धक्का देके उसको उतारते हैं। जैसे कोई थर्ड क्लास सिटीजन हो, थर्ड क्लास भी नहीं, फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास मतलब बिल्कुल ही कि जैसे एग्जैक्टली। उसको वोटिंग राइट ही नहीं, ऐसा लगता है कभी तुम किसी अमेरिका के अंदर किसी स्लेव वाले टाइम में पहुंच गए हो। वो इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, याद है। हाँ, उसी तरीके का सेम 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 सेम। अब ये देख लो, इसलिए काफी बंदे जो हैं अब वो कैब करके जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मेरे 50 रुपए लग रहे हैं, मैं 50 की जगह जो है 200 रुपए देने को तैयार हूँ, 4 गुना ज्यादा, बट मैं जाऊंगा शान से कैब करके। मैं नहीं जा रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मैंने बहुत कर लिया पोल्यूशन कम कराओ वाला योजना, बट उससे मेरे को नहीं मिल रही 2 रुपए की भी फैसिलिटी, तो आप जाइए, टाटा बाय बाय। ये हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? दिस इज द रीजन। ये कोई लड़का है, इसने किसी महिला को पकड़ा हुआ है, इसने 10,000 की चोरी करी है, राजी चौक मेट्रो का दिल्ली का ये मामला दिख रहा है। हाथ पकड़े हुए हैं और ये महिला है, ये राजी चौक का पूरा दिख रहा है, राजी चौक मेट्रो का सीन है। क्या करेगा यार, वो बोल रहा है सीआईएसएफ क्या करेगा, वो पुलिस के पास ले जा भी रहा, और पुलिस मुझे समझ नहीं आता यार, एक तो बड़ी दुख की बात है कि सेफ्टी के लिए है पुलिस या इन्हीं के मतलब, अब खुद देखिए इसको पूरे को सिस्टम, और वो इसको ला रहा है तो देखो कैसे वो महिला पुलिस के सामने चिल्ला के अपना पूरा वुमेन कार्ड फेंक रही है। अरे छोड़ो, मैं ले चल रहा हूँ। वो कह रहा है पुलिस वाला कि मैं ले चल रहा हूँ यार, मैं ले चल रहा हूँ, और ये ऐसे कुछ चिल्ला रही, मतलब चोरी और ऊपर से सीना चोरी चिल्ला के वो इसको मतलब डराने की कोशिश कर रही है। और पीछे मर्द भी हैं जो देखकर वो भी कंफ्यूज है, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा भाई ये काम देश में रह रहे हैं या मतलब क्या है ये। आ जाओ अब भाई, हथकड़ी या कुछ मतलब होना चाहिए, बट ठीक है। लाइक फीमेल पुलिस ऑफिसर्स कहाँ हैं? मतलब सरकार इतनी जब निकालती है कि फ्री में फार्म भर दो, फ्री में पुलिस भर्ती फॉर वुमेन, तो इस तरीके के जब काम होते हैं तो फीमेल ऑफिसर मुझे कभी नजर नहीं आती भाई रील में। एंड आई एम क्यूरियस, ठीक है, मैं इस पर कोई वो नहीं बोल रहा, बट कहाँ है भाई?
भाई ये तो है यहाँ इनको रिकमेंड करो। देखो चिल्ला रही है वो। 10 रुपये निकाल लीजिए मेरे को जल्दी। पिछली बार का आने जाने के रास्ता तक पता इनको। चलो आ जाओ। यहाँ पे उस बंदे को कोई मतलब उस बंदे को उसका पैसा भी चला गया है और मतलब ऐसा नजर आ रहा है जैसे उसी बंदे की गलती है। ऐसा नजर नहीं आ रहा उस पे कोई फोकस भी नहीं उसका। हाँ वही कोई फोकस नहीं हो रहा उससे, ना कोई पूछ जा रहा सर आर यू ओके, सर आर यू दिस, सर आर यू दैट। यार फिर क्यों कोई रुके यहाँ? फिर तो मतलब साला भगी जाएंगे ना, क्या मतलब फायदा इतना टैक्स पे करने का भी? बताओ उसको पकड़ के लेके जा रहा है। जो चोर है वो है चल रही है जैसे उसने पता नहीं मार के, मतलब उसका पूरा सिस्टम है क्या? भाई साहब और आप ये देखो यहाँ पर ये जो लड़का है या जो भी है, अकेले में अगर कोई मान लो कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने नॉर्मल जॉब वगैरह पे जा रहा है, वो तो भाई बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो जाएगा? वो तो डर में चला जाएगा। जब पुलिस वुलिस वाली चोरी चकारी देखेगा, वो तो नॉर्मल एवरेज जो डूड है, सोच के देखो उस पर कितना स्ट्रेस जाएगा। तो उसको तो आपको मतलब ऐसा मतलब व्यक्ति अगर पुलिस को देखे तो उसके मन में होप आनी चाहिए ना कि अच्छी चीज होने वाली, चलो मेरा कोई बचावने वाला आ गया। उल्टा ये तो चीजें दूसरी तरफ को जा रही हैं। एक लेडी रोई थी बहुत देर से पीछे प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे आइडिया लग गया क्या होगा। बंद कर ले वो श्रीमान, ये सारे यहाँ मेट्रो में है। अच्छा लग रहा है किसी ने वीडियो बना ली, बट किसी को चाहिए नहीं था कि कोई बनाए वीडियो। पुलिस ने बोला बंद कर दे। बताओ। हाँ, मतलब पुलिस क्या स्टेप्स ले रही है। ठीक है, यानी कि ये चीज तो जानबूझ के हो रहा है ना। उस बंदे को पहले बात तो जो चोर है उसको छोड़ दिया गया, उस बंदे को घसीट के ले रहा है, घसीट के बेसिकली मतलब बुरे तरह से लेके जा रहा है उस हिसाब से पकड़ के। ठीक है, जिसका मतलब लॉस हो रहा है वो तो पहले बात पुलिस के पास जाए। ठीक है, वही भुगत रहा है। और ये औरत जो है ऐसा चिल्लाई जैसे लग रहा है कि मतलब कोई मतलब बड़े नेता की वाइफ है या कुछ। ठीक है, ऊपर से कोई बंदा पीछे से कोई बंदा अगर रिकॉर्ड कर रहा है ताकि सच सामने आ सके, उसको भी बोल रहे हैं कि नहीं मत रिकॉर्ड करो। मतलब सोच समझ के सभी चीज, नहीं तो फिर कोई क्यों ही ये करेगा। फिर तो रहना बेकार है ना ऐसे सरकार के अंदर में। फिर देखो अब ये हो सकता है आप देश को नहीं बदल सकते, आप सिस्टम को नहीं बदल सकते। ठीक है, जो जैसा है वैसा है। फिर क्या बोलेंगे, ठीक है मेरी जेब में पैसा, मेहनत और करूंगा, आई कैन बाय माई सेल्फ अ गुड लाइफ। मैं कैब कर लूंगा, गाड़ी नहीं खरीद सकता, चलो मान लिया। मैं क्यों ऐसे ट्रैफिक में जाके अपना दिमाग खराब करवाऊं? तो मैं काम करता हूँ, मैं कैब कर लेता हूँ, गाड़ी को कोई और चलाएगा। और एक तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो ये काफी लाइक विन विन सिचुएशन है फॉर गाइज। एक तरफ आपको जेब नहीं कटवानी ऐसी फीमेल पिक पॉकेटर से, और दूसरी तरफ ऐसे ड्राइवर हैं जो फेमिनिस्टों से बड़ा परेशान है। एक को चाहिए कस्टमर, एक को चाहिए सर्विस देने वाला, मिल गया, हो गया काम। हो गया, समझ लाइफ सेट। बस लाइफ सेट देगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए, इतने ज्यादा सिंपों में कोई एक ऐसा भी है जिसमें अकल है थोड़ी सी आज भी, और काफी ज्यादा अकल है। रेड पिल व्यक्ति, मर्द का दर्द। ठीक है, इसको सुनते हैं। एक तो फ्री जा रही है और आदमी बैठा है, उठ जाओ। एक तो फ्री जा रही है, एक तो फ्री जा रही है और आदमी जा रहा है, दर्द बाहर आ गया। दर्द बाहर नहीं आएगा भाई साहब। एक तो फ्री जा रही है और आदमी बैठा है, उठ जाओ। एक तो फ्री। अब यहाँ पर आप देखना, जितने पीछे हंस रहे हैं ना बेवकूफों की तरह, ये सारे वही हैं जो जिनकी वजह से आदमियों के कोई भी इस तरीके के इश्यूज को सीरियसली नहीं लेता। और रिपोर्टर भी कोई खास कोई बहुत बेहतरीन नहीं है, वो भी ऐसे हंस के बता रहा है जैसे कोई मतलब ये मार के कोई बूमरों वाला कोई जोक है। मतलब आपके मेन इश्यूज को ऐसे हंसी में उड़ाया जा रहा है। फिर से देखो, वो कह रहे तो फ्री में जा रही है, ऊपर से बैठ जाए तो हटाते भी हैं। एक तो फ्री जा रही है और आदमी जा रहा है, दर्द बाहर आ गया। अरे दर्द बाहर आ गया, हा। और ये यहाँ पे देखना, पीछे सबसे ज्यादा हंस कौन रही है? महिला ही है, वो भी एक। दर्द बाहर नहीं आएगा भाई साहब। एक तो फ्री जा रही है और आदमी बैठा है, उठ जाओ। अरे भाई वही है, तो फिर तुम इनको खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, इनको कोई क्यों सीरियसली लेगा? खुद के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है।